हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहन और आज हम एक और नई प्रॉब्लम के साथ आए हैं जिसका नाम है टैक्सेस। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। देखो, ये प्रॉब्लम क्या कह रही है। मिस्टर फंट नाउ लिव्स इन अ कंट्री विद वेरी स्पेसिफिक टैक्स लॉस। तो टैक्स एक कंट्री है, उसमें टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। तो देखो देखो द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर फंट ड्यूरिंग दिस ईयर इज इक्वल टू एन ब्लर्स। ब्लर्स एक करेंसी है वहाँ की, बर्ल्स जो भी है। एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स ही हैज़ टू पे इज कैलकुलेटेड एज मिनिमम डिवाइजर ऑफ एन, ठीक है, मैक्सिमम डिवाइजर ऑफ एन, ठीक है। कोई भी नंबर एन मिलेगा, उस पर कितना टैक्स लगेगा जो मैक्सिमम डिवाइजर है उस नंबर का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई नंबर लूँ, जैसे 6 लूँ, ठीक है, तो 6 का मैक्सिमम डिवाइजर कौन है? मैक्सिमम डिवाइजर 6 का है 3। तो उस पर 3 टैक्स लगेगा, 6 पर 3 टैक्स लगेगा, ठीक है। तो एन इजिकल टू 6, इसने वही एग्जाम्पल लिया, एन इजिकल टू 6, तो उसको 3 ब्लर्स देने पड़ेंगे क्योंकि 3 उसका मैक्सिमम डिवाइजर है, ठीक है। ओके। तो मिस्टर फंड क्या करते हैं? मिस्टर फंड बहुत चालाक हैं। वो क्या करते हैं, जो एन नंबर होता है ना उनके पास, उस नंबर एन को वो काफ़ी सारे अलग अलग नंबर्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। अलग अलग नंबर्स में उन्हें तोड़ देते हैं और इस तरह से तोड़ते हैं कि जो टैक्स है वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। जो टैक्स है वो मिनिमाइज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हम देखते हैं कोई एग्जांपल, एक मिनट, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 6 है, तो उन्होंने क्या करा, 6 का एक ऑप्शन है, या तो हम 3 पे कर दें, है ना, या तो हम 3 पे कर दें, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है 6 का? दूसरा ऑप्शन है कि लेट्स से 6 को कैसे रिप्रेजेंट करें हम। ऑफ कोर्स वो वन नहीं डिवाइड कर सकते, वो किसी भी उसको वन नहीं बना सकते, वरना हम क्या करते, वन 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 में डिवाइड कर देते। ऐसे नहीं कर सकते हम, वन में डिवाइड नहीं कर सकते। हमें इसको एज इट इज रखना हो तो मैं क्या करूँगा, 6 को 3 और 3 में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। 6 को 3 और 3 डिवाइड करने से क्या होगा, 3 का मैक्सिमम डिवाइजर कौन है? 1 है ना। और 3 का मैक्सिमम डिवाइजर कौन है? 1 है। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा मेरा ऑप्टिमल आंसर। तो 6 को वो डिवाइड करके 2 टैक्स देंगे, बजाय कि 6 को एज अ होल 6 पर टैक्स देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। हमें हमें क्या बताना है, किसी भी नंबर n के लिए हमें वो ऑप्टिमल डिवीजन से जो रिजल्टिंग टैक्स है वो हमें बताना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली काम क्या करना है, हमें उसको इस तरह से ऑप्टिमली डिवाइड करना है कि जो टैक्स है वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। अब देखो देखो ये क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी प्रीरिक्विजिट नॉलेज चाहिए, ठीक है। प्रीरिक्विजिट नॉलेज क्या है? गोल्डबैक्स कंजेस्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गोल्डबैक्स कंजेस्चर क्या कहता है? वो कहता है फॉर एनी नंबर n, ठीक है, विच इज इवन, दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, ठीक है। और देखो देखो एक ऑब्जर्वेशन है इस क्वेश्चन में, कोई भी प्राइम नंबर ले लो आप। लेट्स से हम 29 ले लेते हैं, तो 29 के लिए क्या आंसर होगा? इसके लिए 1 आंसर ही होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसका मैक्सिमम डिवाइजर 1 ही है। तो हर प्राइम नंबर के लिए इसका आंसर क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक है। तो देखो हमें प्राइम नंबर का आंसर मिल गया, 1 होगा। हम अब क्या करेंगे, उसे हम एक्सटेंड, इस नॉलेज को हम एक्सटेंड करके ले जाएंगे, गोल्डबैक्स कंजक्चर को यूज करेंगे। और हम क्या बोलेंगे, कोई भी इवन नंबर होगा हम उसे 2 प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर देंगे। और जब वो 2 प्राइम नंबर्स में डिवाइड होगा तो एक प्राइम नंबर 1 देगा, है ना, एक प्राइम नंबर 1 देगा, एंड दूसरा प्राइम नंबर भी क्या देगा? 1 देगा। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब हर प्राइम नंबर के लिए हमारा आंसर क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। तो देखते हैं, अभी देखते हैं। देखो, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि प्राइम नंबर के लिए आंसर 1 होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका मैक्सिमम डिवाइजर 1 होगा, ठीक है। इवन नंबर के लिए क्या होगा? इवन नंबर के लिए आंसर हमेशा 2 होगा, क्योंकि गोल्डबैक्स कंजेस्चर, ठीक है। गोल्डबैक्स कंजेस्चर की वजह से इवन नंबर के लिए प्राइम आंसर हमारा हमेशा 2 होगा, ठीक है। और बाकी का जो बचा हुआ है ऑड नंबर के लिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑड नंबर के लिए हमारा आंसर होगा 3, ठीक है। ऐसा ऑड नंबर जो, जिसको हम किसी, जिसका -2, कोई भी समझ लो ऑड नंबर है, 3 है समझ लो, लेट्स से कोई भी नंबर, ऑड नंबर हम लेते हैं, हम लेट्स से 9 लेते हैं। तो 9 का आंसर हम 3 बोल रहे हैं, है ना, पर 9 का आंसर 3 नहीं, एक्चुअली हम क्या करेंगे, 9 को 2,7 में डिवाइड कर देंगे। तो अगर कुछ ऐसा नंबर है, कोई ऐसा ऑड नंबर है जिसमें -2 होने पर एक प्राइम नंबर आ रहा है, ठीक है, प्राइम नंबर आ रहा है, उसमें भी आंसर, उस केस में आंसर क्या होगा? 2 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 और ये प्राइम नंबर, ये 2 होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उसका आंसर हमेशा 3 होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा, जो ऑड नंबर होगा जिसका -2 पे कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहा,
ठीक है, उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है, वो देखते हैं कैसे होगा, देखते हैं। तो ऑड नंबर के लिए आंसर 3 क्यों होगा, देखो ऑड नंबर के लिए आंसर 3 इसलिए होगा क्योंकि देखो अगर हम नंबर लें 15, हम बेसिकली क्या करेंगे, पहले इस फिफ्थ कोई भी ऑड नंबर से 2 माइनस करेंगे, है ना। हर प्राइम नंबर्स माइनस करते 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 चलेंगे जब तक हमारे पास कोई इवन नंबर नहीं आता, क्योंकि जब तक हमारे पास इवन नंबर नहीं आता तब तक हम इसको माइनस करते चलेंगे। ठीक है, देखो अब हमने क्या करेंगे, अगर हम 15 - 5 कर दें, 15 - 5 कर दें तो क्या आएगा, हमने 5 में डिवाइड करा, हमें पास आएगा 10 आएगा। अब इस 10 को हम क्या करेंगे, हमारे पास इवन नंबर आ गया, और इवन नंबर के लिए आंसर हमेशा क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि हम हर इवन नंबर को दो प्राइम नंबर्स के सम की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होता है गोल्डबैच कंजेस्चर। ठीक है, देखो इसको मैं क्या 3 और 7 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ये तीनों प्राइम नंबर्स मेरे को क्या देंगे, ये 1 1 1 देंगे, ये आंसर क्या देंगे, 3 देंगे। तो ये हमारा पूरा इसका लॉजिक था। कुछ केसेस हैं, ठीक है, यही सारे केसेस, इनको हम अब कोड में देखते हैं, वहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी के साथ साथ में जब सब दिखेगा तो फिर समझ आ जाएगा। तो देखते हैं, इसको कोड की तरफ ले जाते हैं। तो हम आ गए अपने कोड में, आईडी में। देखो मैंने क्या करा है, मैंने इस प्राइम का जो ये, अब हम लेवल 3 का कंटेंट देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हाउ टू कैलकुलेट इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट, तो ये तो सबको अंडरस्टूड ही है। तो ये तो ये तो ये क्या फंक्शन क्या देखता है, ये कोई लॉन्ग लेता है एन और बताता है कि वो प्राइम है कि नहीं। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमें इंटीजर एन मिलेगा, है ना, तो हम एक लॉन्ग ही ले लेते हैं, लॉन्ग एन इज इक्वल टू नेक्स्ट लॉन्ग। ठीक है, scn डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट लॉन्ग। ठीक है, तो हमने ये लॉन्ग को ले लिया। अब देखो, अब क्या करेंगे, हम बेसिकली सिंपल सा काम करेंगे। हम देखेंगे कि देखो इफ n इक्वल इक्वल टू 2 है तो ऑफकोर्स 2 के लिए तो आंसर क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन 1, है ना, क्योंकि ये क्या है, 2 क्या है, ये 2 है एक प्राइम नंबर। ठीक है, एल्स इफ अगर n मॉड 2 इक्वल इक्वल टू 0 है, मतलब वो इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, ये हमने केसेस बनाए थे, उसके लिए 2 हो जाएगा, क्योंकि हर इवन नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है एज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। ठीक है, और प्राइम नंबर्स के लिए आंसर हमारा हमेशा 1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह हम 2 प्राइम नंबर्स में डिवाइड करेंगे किसी भी इवन नंबर को, हर एक प्राइम नंबर हमें 1 देगा, 1 हम सॉल्यूशन में आंसर में ऐड करके 2 बनाएगा और वो हमारा आंसर हो जाएगा। प्राइम नंबर्स वाली कंडीशन थी, इफ इज प्राइम n, है ना, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा 1 होगा। ठीक है, ठीक है भाई, ये हमारी 3 कंडीशंस हो गई। इसके बाद क्या होगा कि देखो, एल्स इफ इज प्राइम n - 2, जैसे ये उन ऑड नंबर्स के लिए, अब हमारे पास बचे कौन से, हमारे पास ऑड नंबर्स बचे हैं, पर ऑड नंबर्स में से भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो 2 दे रहे हैं आंसर में। वो कौन से नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 9 हो गया, है ना। 9 क्या देगा, 9 में आप 9 - 2 करोगे तो 2 और 7 में डिवाइड हो जाएगा वो, तो वो हमें आंसर हमेशा 2 देगा। तो अगर n - 2 हमारा इवन है, मतलब n - 2 हमारा प्राइम है, तो ऑफकोर्स उसके लिए आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ऐसे नंबर्स के लिए। एल्स बाकी सभी बचे ऑड नंबर्स के लिए हमारा आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो ये हमारा कोड था, इसको हम रन करके देखते हैं। कंपाइलेशन एरर, ओके, कंपाइलेशन एरर है, एक्सेप्टेड हो रहा है, 4 के लिए तो एक्सेप्टेड हो रहा है, इसके लिए 27 के लिए और देख लेते हैं, क्योंकि 27 एक ऐसा नंबर है जो जिसपे -2 करने पे कोई प्राइम नंबर नहीं बना रहा एंड एक ऑड नंबर है, तो इस पे आंसर क्या आना चाहिए, इस पे आंसर 3 आना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें हम ऑड नंबर्स को माइनस करते रहेंगे, तो जैसे ही हमारा इवन बन जाएगा उसको हम 2 में डिवाइड कर देंगे, इसके लिए आंसर 3 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ठीक है। ठीक है, जैसे हम 27 को हम किस में डिवाइड करेंगे, 7 से माइनस कर देंगे, प्राइम नंबर है ना, और फिर क्या बचेगा हमें, 7, 20 बचेगा। 20 को हम दो ऐसे प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर देंगे, जो फॉर एग्जांपल हम 17, 3 में 20 को डिवाइड कर देंगे, तो एक 7 देगा हमें 1, है ना, 1 हमें 17 देगा और 1 ही हमें 3 देगा, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। तो ये कोड अब सबमिट करते हैं यहाँ पर, मिनट। टेस्ट 51, टेस्टेड 3 एक्सेप्टेड हो रहा है। तो ये हमारा बेसिकली गोल्ड बैक कंजेस्चर इस क्वेश्चन का मेन वो था मोटिवेशन,
जो इस क्वेश्चन को हमने इंक्लूड करा लिस्ट में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी इवन नंबर को आप सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी। ठीक है, तो ये हमारा, ऑफ कोर्स टू तो इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, तो उसमें तो नहीं होगा, पर फॉर एग्जांपल 4 को हम 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 से, है ना, 3 + 3 से। तो ऐसे ऐसे करके हर इवन नंबर को आप सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन टैक्सेस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप्स कीप वॉचिंग पेप कोडिंग।